क्या लेने आए हो यहाँ? हम अपनी बेटी से मिलने आए। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। निकलो यहाँ से। सुना नहीं या समझे नहीं? कहाँ आने के अम्मी वो? वो जी वो वापस जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसने कहा उन्हें वापस जाने को? बड़ी बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डांटा है। मेरा ख्याल है हमें चले जाना अच्छा है। बेटा वाकई सुबह सुबह यूं बगैर इजाजत किसी के घर में आना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा घर है, हानिया मेरी वाइफ है। आप लोग इसके पेरेंट्स हैं, तो इस लिहाज से ये घर आप लोगों का भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन। किसने कहा तुम लोगों से कि मैं तुम्हारी बहन हूं? जी क्या लेने आए हो यहाँ? हम अपनी बेटी से मिलने आए। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। निकलो यहाँ से। सुना नहीं या समझे नहीं? मेरे घर में हर अरे गैरे को मुंह उठा के चले आने की इजाजत नहीं है। दिस इज माई हाउस। और तुम लोगों की बेटी की शादी जरूरी है इस घर में, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बनी। आनिया बेटी, पता नहीं वहां तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा। रोले भर के रोलेंगे तो जी हल्का हो जाए, वरना मेरी तरह यूं ही अंदर घुटते रहेंगे।
एक सेकंड, मेरी होम सेक्रेटरी का फोन। वेलकम सर, एक्सक्यूज मी प्लीज। जी रोमा। अहमर, आप रिदा को स्कूल से पिक कर लें। आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम्हारी तो आवाज भी कुछ वीक लग रही है मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ, बस सर में दर्द है। सर में दर्द? हाँ। कोई मेडिसिन ली तुमने? अहमर, मुझे पता था अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, सवालात की बुझार कर देंगे मुझ पर। बाबा तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारे सर में दर्द है, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। अरे इतना दर्द भी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं आ जाऊं? चलें डॉक्टर के पास? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसा कीजिएगा कि रिदा को स्कूल से पिक कर लीजिएगा, याद से। रिदा को? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। अहमर, आपको पता है ना कि मैं ड्राइवर के साथ रिदा को अकेले आने जाने नहीं देती, और वो मेड, उसके अब्बू की भी तबीयत बहुत ख़राब है, बस अभी छुट्टी लेकर गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा चलो तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ प्लीज़, लेकिन ड्राइवर को अकेले मत भेजिएगा। नहीं भेज रहा मैं ड्राइवर को। अब मैं मीटिंग कर लूँ? अहमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है, अभी कोई मेडिसिन लूंगी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। डोंट यू वरी। टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज। बिग मार्क इंस्ट्रक्शंस। तो हम कैरी ऑन करें? जी। अस्सलाम। एक्सक्यूज मी सारा, जी सर। एक पर्सनल सा काम है, आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, श्योर से बताइए। सारा मेरी मिसेस की तबीयत खराब है, और तुम तो देख रही हो मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। एक्चुअली मेरी बेटी की छुट्टी होने वाली है, और रोमा इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, उसको ड्राइवर के साथ अकेले आने नहीं देती। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम ड्राइवर के साथ जाके इसको लियो प्लीज। श्योर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पिक कर लूँगी। थैंक यू सारा। यू वेलकम सर। Are you deaf? जी बीबी जी। मैंने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, बहरी हो क्या? ये आनिया लिविंग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता जी। जाओ, जाके उससे कह दो कि अगर वो अपने आप को इस घर की बहू समझ है तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। उससे कहो कि अपने कमरे तक महदूद रहे। मुझे इस घर में इधर उधर फिरती हुई नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ।
आन्या बीबी। हाँ जी वो नैना बीबी कह रही हैं कि आप यहाँ ना बैठा करें, बल्कि अपने कमरे में ही रहा करें। क्या? पर क्यों? ये सब मुझे नहीं पता बीबी जी, बस जो कुछ उन्होंने कहा वो आके मैंने आपसे कह दिया। जी आप चाहें अपने कमरे में जाना। मुझे क्या हो रहा है? मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं परेशान हो जाएंगे। हाँ, मुझे मरियम को कॉल करनी चाहिए, उसे बताती हूँ। हेलो मरियम, यार क्या तुम अभी के अभी मेरे घर आ सकती हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ ठीक है, जरा जल्दी आना प्लीज। कोमल, कोमल। जी सादन साहब। यानी थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी, अभी कहाँ है? जी वो नैना बीबी ने उन्हें सख्ती से मना किया है कि वो यहाँ ना बैठा करें, बल्कि अपने कमरे में ही रहा करें। क्या मतलब? पता नहीं जी, मुझे जो कुछ बीबी जी ने कहा वो आके मैंने आनिया बीबी से कह दिया। फिर ये कि वो फौरन अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो बहुत रो रही थी। तो मम्मी भी ना? आनिया, क्या कहा मम्मी ने आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। प्लीज मुझे बताएं कि मम्मी ने आपसे क्या कहा है। मना किया ना इस कमरे से बाहर निकलने के लिए? देखो सादान, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपनी मम्मी से मत उलझें। जाहिर सी बात है, ये शादी उनकी पसंद की नहीं है, उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा, आपकी इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो मम्मी क्यों ना हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, मैं भी पूछ के आता हूं। आखिर ये कोई बात हुई?
मेरे घर में मेरी बीवी को बोलती है कि इधर ना बैठे उधर ना बैठे। मैं भी बात करके आता हूँ मम्मी से। सादान, गॉड, अगर इसने बात की तो बात तो और बढ़ जाएगी। क्या करूं मैं अरसलान को फोन करती हूँ। रोहिना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं इस लड़की को इस घर में कैसे बर्दाश्त करूंगी। इसने इतने सी देर में मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे आपसे बात करनी है। मैं रोहिना आंटी से बात कर रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। प्लीज रोहिना आंटी को कहिए बाद में कॉल कीजिएगा। मुझे इस वक्त आपसे बात करनी है। सादान, तुम मुझसे ये किस लहजे में बात कर रहे हो? मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सादान, रोहिना, I'll call you later. Bye. बोलो। हेलो, जी अरसलान, आप प्लीज घर आ सकते हैं जरा जल्दी? जी, थैंक यू। मम्मी देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप आनिया को पसंद नहीं करती, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। मैं किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आप याद रखिएगा। किसी ने इंसल्ट नहीं की मेरी सादान। मैंने खुद देखा है, खुद सुना है। मम्मी ने की आपकी बेइज्जती। उन्होंने रोक टोक किया कि आप इधर ना जाओ उधर ना जाओ। उसने तो दूसरी शादी कर ली और उनके हस्बैंड भी इसी घर में रहते हैं। जी, वो नैना बीबी बहुत गुस्सा कर रही थी। आनिया बीबी लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उन्होंने उनको सख्ती से मना किया कि अपने कमरे से बाहर ना निकलें। फिर जी सादान साहब आ गए। उन्होंने भी नैना बीबी से बहुत बदतमीजी करी। तुम जानती हो ना मोहब्बत कैसे कहते हैं? मोहब्बत एक ऐसी दीवार है जिस पे कोई भी चीज टकराए उसको गिरा नहीं सकती, उसको तबाह नहीं कर सकती। क्या होगा अरसलान? अस्सलाम। एक्सक्यूज मी सारा। जी सर। एक पर्सनल सा काम है, आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, श्योर से बताइए। सारा, मेरी मिसेस की तबीयत खराब है और तुम तो देख रहे हो मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। एक्चुअली मेरी बेटी की छुट्टी होने वाली है और रोमा इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। वो उसको ड्राइवर के साथ अकेले आने नहीं देती। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम ड्राइवर के साथ जाके उसको लियो प्लीज। श्योर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पिक कर लूँगी। थैंक यू सारा। यू वेलकम सर। Are you deaf? जी बीबी जी। मैंने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, बहरी हो क्या? ये आनिया लिविंग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता जी। जाके उससे कह दो कि अगर वो अपने आप को इस घर की बहू समझ रही है तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। उससे कहो कि अपने कमरे तक महदूद रहे। मुझे इस घर में इधर उधर फिरती हुई नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। इनके तो जी हल्का हो जाए, वरना मेरी तरह यूं ही अंदर घुटते रहेंगे।
चांद उतरा है। क्या लेने आए हो यहाँ? हम अपनी बेटी से मिलने आए। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। निकलो यहाँ से। सुना नहीं या समझे नहीं? कहाँ आने के में वो जी वो वापस जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसने कहा उन्हें वापस जाने को? बड़ी बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डांटा है। मेरा ख्याल है हमें चले जाना चाहिए। बेटा वाकई सुबह सुबह यूं बगैर इजाजत किसी के घर में आना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा घर है, हानिया मेरी वाइफ है। आप लोग इसके पेरेंट्स हैं, तो इस लिहाज से ये घर आप लोगों का भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम बहन। किसने कहा तुम लोगों से कि मैं तुम्हारी बहन हूं? जी क्या लेने आए हो यहाँ?
हम अपनी बेटी से मिलने आए। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। निकलो यहां से। सुना नहीं या समझे नहीं? मेरे घर में हर अरे गैरे को मुंह उठा के चले आने की इजाजत नहीं है। दिस इज माय हाउस। और तुम लोगों की बेटी की शादी जरूरी है इस घर में, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बनी। आनिया बेटी, पता नहीं वहां तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा। बोले भर के रो बोले। एक सेकंड, मेरी होम सेक्रेटरी का फोन। वेलकम सर, एक्सक्यूज मी प्लीज। जी रोमा। अहमर, आप रिदा को स्कूल से पिक कर लें। आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम्हारी तो आवाज भी कुछ वीक लग रही है मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ, बस सर में दर्द है। सर में दर्द? हाँ। कोई मेडिसिन ली तुमने? अहमर, मुझे पता था अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, सवालात की बुझाड़ कर देंगे मुझ पर। बाबा तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारे सर में दर्द है, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। अरे इतना दर्द भी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं आ जाऊं? चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसा कीजिएगा कि रिदा को स्कूल से पिक कर लीजिएगा, याद से। रिदा को? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। अहमर, आपको पता है ना कि मैं ड्राइवर के साथ रिदा को अकेले आने जाने नहीं देती, और वो मेड, उसके अब्बू की भी तबीयत बहुत ख़राब है, बस अभी छुट्टी लेकर गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा चलो तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ प्लीज़, लेकिन ड्राइवर को अकेले मत भेजिएगा। नहीं भेज रहा मैं ड्राइवर को। अब मैं मीटिंग कर लूँ? अहमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है, अभी कोई मेडिसिन लूंगी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। डोंट यू वरी। टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज। बिग माँ की इंस्ट्रक्शंस। तो हम कैरी ऑन करें? जी।